दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जो भी कोई मामले होते हैं चीटिंग, फॉर्जरी जैसे, या फिर कोई भी ऐसा मामला होता है जिसके अंदर षड्यंत्र रचा गया, मतलब प्लानिंग की गई, प्लानिंग करने के साथ साथ किसी को ठगा गया या कोई भी ऐसा क्राइम किया गया, तो ऐसे मामलों में पहले जो एक आईपीसी का सेक्शन था 120B, उसके बारे में आपने सुना होगा, उसके तहत ही सजा दी जाती थी। क्योंकि 120B की खुद अपनी कोई सजा नहीं है, जो ऑफेंस होता है उसी के अनुसार सजा दी जाती है। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से कि अब जो बीएनएस में जो सेक्शन बोलता है वो सेक्शन क्या है, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन क्या है, 120B चेंज हुआ है, क्या बदलाव आए हैं, इन सब के बारे में आज बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए 120B आईपीसी और 61 का सबसेक्शन 2 बीएनएस के बारे में बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई हैं अलग तरह से, जो आईपीसी, सीआरपीसी या फिर हम कहें बीएनएस या बीएनएसएस को हमने अलग अलग तरह सेक्शंस में बांटा। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 120B जो आईपीसी का सेक्शन था, जो अब बन गया है बीएनएस का सेक्शन 61 का सब सेक्शन 2। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी तरह से आती है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, अपने किसी भी केस को लेकर मदद चाहते हैं हमारी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है बहुत सारे वकील साहब ऐसे भी हैं जिनके पास कोई सीनियर नहीं है, तो हम आपकी मदद करेंगे। आप सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे, आपके हो सकता है किसी केस में आपकी कोई मदद कर सके। दोस्तों था क्या कि पहले जो आईपीसी का सेक्शन 120 है, 120B को आप जब पढ़ते हैं तो षड्यंत्र की बात करता है। षड्यंत्र की बात करता है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब किसी भी तरह से क्रिमिनल मामलों में किसी ने षड्यंत्र रचा तो ऐसे मामलों में 120B के तहत सजा दी जाती थी। और ऐसा बोला जाता है कि जो भी कोई सजा उस ऑफेंस की है, मान लो कि कोई भी केस हुआ चीटिंग एंड फोर्जरी का 420, 467, 468, 471, 120B के ऑफेंस में पहले ये केस दर्ज होते थे, तो जो 467 है, 467 के अंदर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। अब मान लीजिए किसी इंसान का मर्डर हो गया तो कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी, ऐसा षड्यंत्र रचा गया उसको मारने में। 34 आता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी भी अपराध में संलिग्न होते हैं, पर 120 भी थोड़ा सा 34 से अलग है दोस्तों। यह षड्यंत्र की बात करता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब होती है, पनिशमेंट उसकी बताई गई है 120B में, जो सेक्शन बन गया 61 का सब सेक्शन 2 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन बन गया। इसमें बोलता भी है, इसमें क्या बोलता है, टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, जो कि डेथ तक का जिसके अंदर पनिशमेंट है, साथ में ही इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ जिसके अंदर उम्र कैद का प्रावधान है, और रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 इयर्स या फिर 2 साल तक का जिसमें रिगरस, जिसमें कठोर कारावास की बात की जाती है। ये सब देखे जाएंगे कौन से अपराध हैं, वो पनिश किए जाएंगे और उन सबको सजा दी जाएगी जिसमें बोलते हैं पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस, जिसमें उसने जो अपराध किया जिस भी सेक्शन में, उसके अनुसार ही 120B में उसको सजा दी जाएगी। तो मेरा मानना है दोस्तों 120B और 61 का सबसेक्शन 2 के बारे में आपको जो बताया आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट, किसी भी तरह के सवाल है, व्हाट्सएप करें या फिर आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है किसी हमारे रिप्लाई से आपको अपने केस में मदद मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।